आप तमाम चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तमाम साथियों को नमस्कार। आज हमारे मित्र डॉक्टर भानु सिंह हैं जो पटना रहते हैं। पटना से आज गांव में आए हैं, तो इनसे बहुत सारी चीज़ों पर सलाह लेते रहते हैं हमेशा। जैसा कि मेरे पास ये करीब 2 माह पहले बवासीर था, तो बवासीर के बारे में इनसे जानकारी लिए थे। बहुत अच्छा जानकारी दिए और इन्होंने घरेलू ज़्यादा जो है सामान जो भी जैसे खीरा उरा का सेवन करने के लिए भोजन के बारे में जो भी बताए थे, बहुत अच्छा जो है भोजन किए। गाँव घर का जो घरेलू भोजन होता है वो भोजन किए और बहुत अच्छा डाइट बताए थे इन्होंने। और बवासीर मेरा कंट्रोल हुआ। और उसके बाद आज इनसे 3 सवाल मेरा रहेगा जो पेट से संबंधी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो पेट से संबंधी है, ये मुझे गैस बहुत ज़्यादा बनता है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो गैस बनने का जो सबसे पहला कारण है कि आखिर गैस बनता क्यों है जी। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है उसमें सबसे पहला कारण है कि लोग लेट से खाना खाते हैं जी। 12 बजे 1 बजे जी। तो जब आप लेट से खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गैस बनेगा। तो सुबह हमें कम से कम 7 बजे तक आप 1 गिलास सत्तू का भी सेवन कम से कम कर ले, जिससे आपको गैस की परेशानी ना हो। दूसरा कारण है कि लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। लोग तुरंत खाना खाते हैं और बेड पे चले जाते हैं। आजकल लोगों को घूमना या कोई काम करना तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। तो इससे बचने के लिए आपको 45 मिनट का कार्डियो करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मॉर्निंग में सुबह में जब उठते हैं या इवनिंग में जब भी कभी आपको टाइम मिले तो 45 मिनट का 45 मिनट का वर्कआउट करना है, जिसमें आपको हाँफते हुए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, जिसमें इस तरीके से आपका सांस फूलता रहे, वैसा आप कार्डियो 45 मिनट जब करेंगे तो आपको ये गैस संबंधी जो सारी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी। जी। दूसरा का क्वेश्चन, जो मुंह में जो मेरा छाला पड़ता है हमेशा, वो कभी कभी 1 सप्ताह तक रह जाता है। इसको माउथ अल्सर बोलते हैं। जी। इसका मेन कारण आपका है कि पेट में गर्मी की वजह से आप बहुत ज्यादा मांस मछली का सेवन करते हैं। हाँ। और आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, पैदल चलना बहुत कम पसंद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गैस की परेशानी होती है। ज्यादातर लोगों के साथ ये परेशानी होती है। तो जब गैस की परेशानी आपको होगी तो मुंह में छाला पड़ना नॉर्मल बात है। एक गैस जब ऊपर की तरफ आता है तो उसको GERD बोलते हैं मेडिकल टर्म में, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफल्सन डिजीज। मतलब एसोफेगस, ये जो विंड पाइप है और उसके बगल में जो फूड पाइप होता है उसको एसोफेगस बोलते हैं। तो उससे होके जब स्टमक से ऊपर एसिड का रिफ्लक्स जाता है तो मुंह में छाला भी करेगा और मुंह में गर्मी। वो एक माउथ अल्सर जो है एक सिम्टम्स है, एक पहचान है कि हमारे पेट में गर्मी या जलन कहीं ना कहीं हो रहा है। जी। और इस छाला को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपयोग, आप घरेलू खाना, नॉर्मल खाना खाइए जिसमें कम तेल मसाले हों। बाजार से तेल का सेवन और ये घी वगैरह का सेवन ना करें बाजार से खरीद के। आपका जो नेचुरल अपने यहाँ जो पैदावार हो रही है और नेचुरल जो सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया, उसके बाद आपके पास खीरा है, लौकी है, गाजर है, घेवड़ा है, इन सारी सब्जियों का अगर आप सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। जी। और तीसरा क्वेश्चन है, ये मेरा फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस फैट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे दवा खाएं। देखिए, दवा खाने से आपका फैट कंट्रोल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके डेली के आदतों में इसके लिए सुधार करना होगा। तो डेली की आदतें, अब डेली दिन भर में मीट खाइएगा, रात में 12 बजे खाना खाइएगा तो सुबह पचेगा थोड़ी, वो खाना पेट में सड़ेगा। तो अगर आपको खाना पचाना है तो मैक्सिमम आप रात के 7 बजे तक खाना आपको खा लेना है। और बेड पे जाने से 3 घंटा पहले, बेड पे अगर रात में हम सोने 10 बजे जाते हैं तो 7 बजे तक हमको खाना खा लेना है, उससे 3 घंटा पहले। तो वो खाना डाइजेस्ट होगा और सुबह में हमको भूख भी लगेगा, हमारा बॉडी फैट कंट्रोल रहेगा। खाने में जो हम लोग को लिक्विड ज्यादा लेना है और सैलेड ज्यादा लेना है और रोटी चावल मीट इन सब चीजों का कम सेवन करना है। तला भुना खाना कम खाना है, घी वगैरह पे कम ध्यान देना है। और बाहर का जो पैकेज्ड फूड है, पहले से कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाहे जो भी चीज पैक्ड फूड मटेरियल है, उनका सेवन आपको कम से कम करना है। तो आपका बॉडी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब फैट 2 टाइप का फैट है जिसपे हम लोग आगे बात करेंगे, कभी से बैठेंगे। एक गुड फैट है, एक बैड फैट है। तो आपके अंदर कौन सा फैट बढ़ रहा है ये डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि एक 60 किलो की महिला अगर है कोई और एक 60 किलो की और कोई महिला है, तो दोनों महिला के बॉडी के आकृति प्रकृति में डिफरेंस हो सकता है। एक बहुत मोटी हो सकती है और एक 60 किलो की महिला बिल्कुल एथलीट हो सकती है। ऐसा क्यों? उसका फैट सही दिशा में बढ़ा, कि उसका बाइसेप का फैट बढ़ना चाहिए, उसका पेट पे फैट नहीं बढ़ा, फेस पे फैट नहीं बढ़ा, तो वो सुंदर दिखेगी। यही कारण है। और ये मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा भी रहा और आपका जवाब भी बहुत अच्छा रहा। इस तरीके से अब हम इस डाइट को सेवन करेंगे और देखते हैं क्या फायदा मिलता है। 2 माह तक देखते हैं जो है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब का एक चैनल है, क्या चैनल है?
ग्रोथ फिजियो जो बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है उस चैनल के बारे में, उसमें सारे जो है इलाज के बारे में बताते हैं, मेडिकल रिलेटेड सिम्टम्स medical और से साइंस related- और सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। किसी भी बीमारी के प्रति आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सही जानकारी कि इस बीमारी में आपके, जैसे लोग घबरा जाते हैं बीमारी में ज्यादातर कि अगर हमको बुखार हुआ तो पता नहीं कैंसर हो गया है कि टीबी हो गया है कि नॉर्मल फ्लू है, ये जानना जरूरी है। इसके अभाव की वजह से लोग गलत इधर उधर की दवाई खाते हैं और उसकी वजह से परेशान होते हैं। तो इन सारी चीजों से अगर आप परेशान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मुझे संपर्क करें, तो मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकता हूँ। चलिए, थैंक यू आपका कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू।